नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। पत्रकारिता का मूल मकसद जिम्मेदार लोगों तक आम लोगों की बात पहुंचाना, लेकिन धीरे धीरे आज के दौर में पत्रकारिता का मूल मकसद कहीं लुप्त होता जा रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन इनसे परे एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा अखबार जो लोगों की बात बहुत दमदारी के साथ जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ द टेलीग्राफ की। उसके एडिटर शंकर ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। दूसरी पीढ़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में है आपकी। जी जी। तो आपने जो दो दौर झेली हैं, क्या लगता है इस पत्रकारिता? देखिए, मैंने कल भी कहा था जैसे कि इंसान जो होना चाहे और जो बनना चाहे और जो बन के जीना चाहे वो हो जाए तो इससे बड़ा वरदान क्या होगा। तो मैं तो बचपन से ही पत्रकार बनना चाहता था और पत्रकार बन गया और जीवन भी व्यतीत हो गया पत्रकारिता में ही। तो इसको मैं अपनी बहुत बड़ी आशीर्वाद मानता हूँ और इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसा जीवन मैंने पत्रकारिता में ही गुजारा, जो कि मेरी बचपन से चाहत थी। बचपन की चाहत आप अभी तक चल रही है, पूरी करते आ रहे हैं, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। मुझे अभी भी आता है। देखिए, आप ही ने कहा कि पेशा नहीं है, पैशन है जी। तो काम में अगर रुचि ना हो तो वो काम होता ही नहीं, दिख जाता है, होता ही नहीं, दिख जाता है कि बेमन से काम किया हुआ है या किसी तरह से चला दिया है इसने। तो काम में रुचि होना, काम से आनंद मिलना, काम करने की इच्छा रखना, काम से फिर अपने ही काम से या दूसरों के काम से इंस्पिरेशन पाना और उसको बढ़ाना, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। बेमन का काम दिख जाता है। तो एक मेरा ये भी सौभाग्य है कि अभी तक इतने 40 साल की पत्रकारिता के बाद भी मुझे पत्रकारिता में मज़ा आता है, लोगों से मिलने में, अलग अलग जगह जाने में। मैं कह रहा था कि एक ऐसा प्रोफेशन है शायद जिसमें आप दुनिया घूमिए किसी और के पैसे पे, वो असाइनमेंट के तौर पे आपको भेजते हैं यहाँ वहाँ कि जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो ये तो बड़ा भारी मौका है और आजकल के यंग पत्रकारों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि ऐसी पत्रकारिता करें, लोगों की पत्रकारिता करें। क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना स्टेनोग्राफी मात्र रह गया है कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, आपने टाइप करके भेज दिया कि फला फला ने ये कहा, उसके उत्तर में फला फला ने ये कहा। वो पत्रकारिता नहीं होती। कुछ विश्लेषण होना चाहिए, कोई उसमें सोच होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ ऐसे जीवन के कुछ ऐसे पक्षों को कवर करना चाहिए जो कवर नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग, मैंने कहा ना कि वो 600-700 लोग हैं, उन्हीं की चारों तरफ पत्रकारिता घूमती रहती है, वही नाम फिर आते रहते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, उसका राइट अप लेना और उसने जो कहा वो नोट करना, उसमें कोई इनोवेटिव या खोजपरक पत्रकारिता नहीं हो रही है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दिगर उसके अगर हम बात करें तो जो सोशल मीडिया का ओपन प्लेटफॉर्म आ गया है, उसकी वजह से कई सारी नई चीज़ें, नई जानकारियाँ और अलग अलग तरह का जर्नलिज्म निकल कर सामने आ रहा है। इसको कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूर से, बाहर से तो बहुत सहज दिखता है कि आप वहाँ गए, आपने वहाँ देखा और लिख दिया या कर दिया, लेकिन एक प्रोसेस है। ये सोशल मीडिया जो है, मैं इस पर मेरा एक मत है कि जो जर्नलिस्ट जो है वो एक ट्रेनिंग से आता है। सही बात है। वो एक हर चीज़ की सही है या गलत है उसकी परख की क्षमता रखता है। वो उसका बैकग्राउंड उसको होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि अच्छा, मैंने किसी नेता का इंटरव्यू किया या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो ये बात सही है कि नहीं, उसको जांचने की और परखने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। तो ये सब जर्नलिज्म का एक प्रोसेस है। पहले ये हुआ है कि नहीं, अप्रत्याशित है क्या। 500 का लोग मैंने देखे हैं सोशल मीडिया वाले को, कभी कभी कुछ की 1000 लोगों की भीड़ को अपार जनसमूह, अरे तुमने कहाँ देखा अपार जनसमूह है। तो देखिए, ट्रेनिंग से, अनुभव से उसका कोई पैरेलल नहीं हो सकता। तो हाथ में कैमरा आया, आपने शूट कर लिया, उससे कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता। ग्लैमर है एक तरह से। अब ग्लैमर कहिए, देखिए मैं ग्लैमर के लिए आया नहीं पत्रकारिता में, मेरा मन था। और ग्लैमर के लिए बहुत सारे जो लोग आज के लोग जो आ रहे हैं वो ग्लैमर, मैं बोल देता हूँ कि ग्लैमर के लिए आ रहे हो तो यहाँ बहुत काम कठिन है। अच्छा, हम लोग पत्रकार के तौर पर
जितने घंटे हम लोगों को वेटिंग में, आधी ज़िंदगी तो वेट में निकल जाती है। इतने अच्छा, इतने बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, अब बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, इतने रैली में चले गए और नेता आया नहीं, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं। उसके बाद काम, बहुत कठिन काम है ये, इतना सहज नहीं है। वो टीवी पे माइक उठाई और हीरो बन गए, वो पत्रकारिता नहीं है, उसको मैं नहीं मानता हूँ पत्रकारिता एक बहुत ट्रेनिंग से, अध्ययन से, सब्जेक्ट को, विषयों को जान बूझकर परख कर चलने वाला एक व्यवसाय है कह लीजिए। तो लोग इसमें ग्रामर के लिए आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम दुनिया बदल देंगे, वो सब दुनिया बदलने का ये तरीका नहीं है। हम लोग, दुनिया तो बहुत बड़ी चीज़ है, बदल देना इतना सहज नहीं है। मैं मूल बात पे आता हूँ सर। टेलीग्राफ को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। उसकी जो हेडिंग होती है, मुझे लगता है कि वो दिल को छू जाती है, बहुत अच्छा काम होता है। हाँ। और मुझे लगता है कि जो काम होता है, जिस तरह की हेडिंग आप बनाते हैं, उसको लेकर क्या सोच होती है, किस तरह से उस तरह को इनोवेटिव तक लेकर जाते हैं? देखिए, मैंने कहा टीम वर्क है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो हेडिंग का काम है वो आर राजगोपाल जो हमारे हैं कलकत्ता में एडिटर, उनको मैं श्रेय दूंगा इस बात का कि हेडिंग इतनी पैनी, इतनी अलग किस्म की, और टेलीग्राफ की हेडिंग अपने आप में एक वो बन गया है, क्या बोलते हैं, लैंडमार्क किसको क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टाइप का बन गया है, पेटेंट हो गया है। टेलीग्राफ क्या हेडिंग देगा, हाँ, टेलीग्राफ की हेडिंग क्या होगी। तो उसमें राजगोपाल की बहुत बड़ी भूमिका है, वो करते हैं ये सब। और रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग तो सारे रिपोर्टर्स मिलके करते हैं, ऐसे इट्स अ टीम वर्क। लेकिन अभी तक हम कर पा रहे हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमने दूर दूर तक इन हेडिंग्स ने अपनी पहचान बनाई। पर मुझे लगता है कि एक अच्छे कैप्टन की निशानी होती है कि वो जीत का श्रेय अपनी टीम को देता है। वो भी आप भी कर रहे हैं। नहीं, राजगोपाल कैप्टन है, मैं भी उसमें टीम में हूँ। हाँ। ये चलता रहता है टेलीग्राफ। देखिए, कोई भी जर्नलिज्म हो, अकेला कोई कुछ नहीं करता। मैं कितनी बड़ी से बड़ी खबर लिख दूँ, बहुत अच्छे से लिख दूँ, और वो डेस्क उसको प्रस्तुत नहीं करेगा उस तरीके से जैसे कि प्रस्तुत होना चाहिए, तो खबर गुम हो जाएगी, गुल हो जाएगी। तो मुझे लगता है जब टेलीग्राफ का पहला पन्ना सामने आता है और वो जो हेडिंग होती है, उससे पूरी खबर का मजमून निकल कर सामने आ जाता है। तो और वो ये बहुत बड़ी बात है, इस तरह का इनोवेशन, इस तरह की, जैसे मैंने कहा, टेलीग्राफ की हेडिंग जो है आजकल वो IPR हो गया है या एक पेटेंटेड हो गया है। बहुत लोग उत्सुकता से टेलीग्राफ की हेडिंग का इंतजार कल क्या हो, टेलीग्राफ का क्या हेडिंग होगा। तो ये पहचान बनी है हमारी। क्या कहते हो, इस तरह की जो पत्रकारिता आप कर रहे हो, जब अखबार की पहचान उसकी हेडिंग से हो रही हो, लोगों को बेसब्री से उस अखबार की सुबह की हेडिंग का इंतजार होता है, देश में कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, विश्व में कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, तब आपकी जो हेडिंग होती है वो बहुत मायने रखती है। इसको लेकर क्या कहते हो, आपके पास किस तरह से लोगों का, पाठकों का प्रतिसाद मिलता है? नहीं, अब पाठकों से तो ज़्यादा सराहा जाता है, पाठक पढ़ते हैं, उससे आकृष्ट होते हैं। अब जैसे मैंने कहा, उत्सुकता होती है आजकल की टेलीग्राफ की हेडिंग क्या होगी, और कभी कभी हम लोगों को भी उत्सुकता होती है, कल हमारे अखबार में क्या हेडिंग होगी, राजगोपाल क्या हेडिंग देगा, क्या होगा। तो ये एक उपलब्धि मान के चलते हैं, और चलते रहना चाहिए। ये मेरा मानना है कि ये जब तक चल रहा है तब तक एक अनूठापन है टेलीग्राफ में, जो हर कोई कर सकता है। पता नहीं मुझे क्यों नहीं करते हैं। उसकी शुरुआत में हमने उस पर बात की है। मैं क्या बताऊं कि क्यों नहीं करते हैं वो। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये खबर मत लिखो, खबर मत लिखो। पूछ रहे थे अभी एक सज्जन कि इसका कुछ तो दंड क्या मिलेगा, एक्सेस बंद हो जाता है, नहीं मिलेंगे हमसे। तो एक्सेस तो आजकल पावर से एक्सेस लेना, तो पावर आपको अपने आप में खींच लेगा, वो आपको पत्रकारिता करना ही नहीं देगा, कंज्यूम कर लेगा आपको। बैठो मेरे साथ, तो मंत्री के साथ बैठने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोग मंत्री से खबर लेने के लिए पैदा हुए हैं। बहुत अच्छी बात है आपने, बहुत बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता की इस दौर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी नहीं, हमको नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी ने कभी कुछ क्या परेशानी है। जो आज जिसके पास छुपाने को कुछ नहीं है, जिसने कोई गलत काम न किया हो, तो उसको क्या परेशानी होगी। मुझे कौन क्या परेशान कर लेगा, आप बताइए। मेरे सैलरी कमाता हूँ, साफ कमाता हूँ, मेरे बैंक में कोई घोटाला नहीं है, पर्सनल लाइफ में घोटाला नहीं।
वो बोलते हैं ये कार्ड दे दोगे तो सब आधार में ये ले लिया, डेटा ले लिया, तुम्हारे ले लिया तो ले लिया, हमारे पास कुछ है नहीं छुपाने को, तब तो हम डरेंगे। सही बात है। मेरा अगर पारदर्शी कर देगा कोई कि मेरे पास सारे तुम्हारा बैंक अकाउंट, बैंक का सारा ब्यौरा किसी और के पास सरकार ने ले लिया है, तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो गया, तो हो जाने तो भाई, हम कौन सा छुपा हुआ पैसा कहीं से ला रहे हैं? जितनी तनख्वाह पाते हैं उतनी बैंक में जाती है, जितना खर्चा होता है उतना निकलता है। चलते चलते आखिरी में, आज का युवा अगर ग्लैमर की वजह से पत्रकारिता में आता है तो मैं, आपने जो कहा कि आपका कहना उसको ये होता है कि अगर कुछ करने के लिए आ रहे हो तो आओ, ग्लैमर के लिए, ग्लैमर के लिए मत आना भाई। हाँ। और क्या सजेशन और क्या सलाह उनको देना चाहते हैं? ईमानदारी और कर्मठता से आओ, हार्ड वर्क से आओ और ईमानदारी से आओ। इंटेंशन ईमानदारी होना चाहिए, ये नहीं कि मैं कार्ड लेके बनाऊंगा कि मैं तो बड़ा पत्रकार हो गया, मैं फला हो गया, लाइट पार कर दी, पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि लाल बत्ती पार हुई, अरे मैं तो प्रेस वाला हूँ। ये कोई तरीका है ये प्रेस वालों का? फिर पुलिस वाला पलट के कह देता है कि अरे आप प्रेस वाले भी ऐसे करोगे तो क्या हो और दुनिया क्या करेगी? तो प्रेस वालों को ये काम नहीं कि कार्ड अपना भांजो, काम करो। ईमानदारी, कर्मठता और हार्ड वर्क, ये की टू सक्सेस है अगर आप जर्नलिज्म के क्षेत्र में आना चाहते हैं। और ये कहना है एडिटर टेलीग्राफ के संकर्षण ठाकुर जी का। संकर्षण जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।